नमस्कार। आप देख रहे हैं दृष्टि नाव और आज प्रकृति की गोद में बैठा मैं भी अजत पिंटू। आज हम लोग आ गए हैं स्वर्ण रेखा धाम में। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार राजनीतिक लोगों के पीछे भागते भागते क्या पता कितने सारे उनके पाप होंगे जो हमें भी छू के निकल गए। सोचे कि भैया जरा स्नान कर लें अच्छे से। देखिए हमारे कैमरा सहयोगी रिक्की राज आपको दिखा रहे हैं कि क्या कल कल ध्वनि करती हुई पानी की धारा हमें यह दिखाती है कि जैसे पानी बहता रहता है और उसी प्रकार से बहते पानी में जो है नव जीवन के संचार का एहसास होता है, बिल्कुल वैसे ही हमारी जिंदगी भी है। हमारे जीवन में भी जब तक एक धारा, एक निरंतरता बनी रहती है, जब तक हम लोग क्रियाशील रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, मन में विचारों का प्रवाह चलता रहता है, जीवन में गतिविधियां चलती रहती हैं, सब कुछ बहुत अच्छा बना रहता है। जैसे ही रुकती है पानी, सड़ने लगती है। हम लोग देखते होंगे कई बार कि कहीं कहीं पे पानी रुक गया, नदी का बहना किसी भी कारण से, तो वहां एक बदबू आने लगती है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जैसे ही हम किसी भी दृष्टिकोण में, किसी दायरे में या किसी बात पे अटक जाते हैं, हमें ये चीज चाहिए तो चाहिए, जिद में आ जाते हैं। अगर स्वीकार नहीं कर पाते हैं, जो जीवन की सबसे बड़ी समस्या है उसके बारे में आज मैं बता रहा हूं मेरे दर्शकों। सबसे ज्यादा जो बड़ी समस्या है ना, वो है स्वीकार नहीं कर पाना। जैसे मैं रास्ते में जा रहा हूं, कोई गाड़ी वाला मेरे गाड़ी को टच करके निकल गया तो अपने ईगो में ले लेते हैं, अरे हिम्मत कैसे हुई मेरे गाड़ी को टच करने की। स्वीकार नहीं कर पा रहे कि भाई वो भी मेरी ही तरह इंसान है, गलती मुझसे भी होती है, गलती उससे भी हो सकती है। इसी तरह से जिंदगी में अगर हम इस पानी की धारा की तरह बहना सीख लें, जिस तरह से धारा अपना रास्ता निकालते जाती है, राह में पहाड़ आए, पर्वत आए, नदी आए, पेड़ आए, कोई भी रुकावट आ जाए, नदी की धारा बहती रहती है। वो लड़ती नहीं है, टकराती नहीं है, बल्कि अपना रास्ता खुद चुनती है। वैसे ही जिंदगी में कठिनाइयां, परेशानियां, हालात कुछ भी आ सकते हैं, मगर जिंदगी रुक नहीं सकती है, जिंदगी चलती रहती है। आज मैं ये बातें महसूस कर पा रहा हूं यहाँ आने के बाद। आते समय रास्ते में कई सारे मेरे पुराने नौजवान साथी, कितने मुझसे भी छोटे, कम उम्र के नौजवान, युवक से लेकर के बालक बालिकाएं याद है, जिन्होंने कि कई कारणों से जीवन में बहुत कम उम्र में जान गंवा दी। कुछ ने आत्महत्या कर ली, कुछ दुर्घटना के शिकार हो गए और कुछ लोगों की बीमारी से मृत्यु हो गई। बीमारी से मृत्यु होना तो एक अलग बात है, मगर आज मैं बात करूंगा नशे से होने वाली मौत और दुर्घटना से होने वाली मौत पे। दुर्घटना पे मैं पहले बात करता हूं। हम सभी को कहा जाता है कि अगर आप कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर से पहने। सीट बेल्ट ना पहनने के कारण एक देश के बहुत ही धनी आदमी साइरस मिस्त्री का निधन हो गया और उसके बाद से एक चर्चा चल पड़ी है कि कार की पिछली सीट में भी बैठे लोगों को सीट बेल्ट पहनना बहुत जरूरी है। और बाइक में जो लोग होते हैं, भाई एक समय मैं भी बड़ा शौकीन हुआ किया था तेज रफ्तार का, मगर दो चार चोट चपेट लगने के बाद अकल ठिकाने आ गई। मेरे कई नौजवान साथी हैं जिन्हें कि एकदम लहरिया कट मार के निकलने में बड़ा आनंद आता है, मुझे भी आया करता था। मगर आप करिए अपना शौक पूरा, जहां खुला रास्ता है, जहां पे इस तरह का है कि भाई कोई गाड़ी नहीं आ रही है, वहां अपने मनपसंद तरीके से अपनी रफ्तार में एकदम हवा से बातें करते निकल सकते हैं। मगर सुरक्षा का भी उपाय रखिए, हेलमेट पहन लीजिए। सरकार आपको जबरदस्ती हेलमेट इसलिए नहीं पहनाती है कि सरकार के बैठे लोगों को कोई बहुत ज्यादा उससे फायदा या लाभ है, इसलिए पहनाती है कि उससे हमारी सुरक्षा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात नशे की, अभी तुरंत की बात बताता हूं। कल ही मैंने एक नौजवान को शराब के नशे में मृत हालत में देखा था। मीडिया के लोग हैं, हम लोग समाज के अलग अलग जगहों पे अलग अलग हालातों में जाकर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। एक नौजवान शराब के अत्यधिक सेवन के कारण ब्रेन हैमरेज के वजह से मृत्यु हो गई थी उसकी। देखकर बड़ा दुखद लग रहा था, जीवन उसकी शुरू ही होने वाली थी। उसके बारे में जब आगे जानकारी मिली तो हमने पाया कि उसने कुछ ही दिनों पहले नौकरी ज्वाइन की थी, बहुत कम उम्र का था, शादी भी नहीं की थी उसने, बस नशे का शौक था। और कुछ जीवन में ऐसे हालात रहे होंगे, कुछ बातें रही होंगी, हो सकता है कि किसी को जीवन साथी बनाना चाह रहा हो, किसी से दोस्ती हो, वहाँ कुछ ब्रेकअप वाले सीन हो गए हो। आजकल के युवा में बहुत सामान्य सी बात है ये,
रिश्ते टूटने लगते तो उसको ब्रेकअप नाम दिया जाता है। तो इन्हीं बातों को लेकर उसने अत्यधिक शराब का सेवन कर लिया और इसका नतीजा हुआ कि ब्रेन हैमरेज, उसकी मृत्यु हो गई। क्या जीवन इतना ही है? किसी एक क्षण में रुक गए, किसी एक बात में रुक गए और अपने ऊपर इतना स्ट्रेस ले लिया, इतना स्ट्रेस ले लिया कि हमारे जो माथे में जो ब्रेन है, जो कि कंट्रोल करता है पूरे शरीर को, नहीं पूरी जिंदगी को, वो उस तनाव को झेल नहीं सका, नस फट गई और मृत्यु हो गई। जिंदगी इतना सा नहीं है। जिंदगी में बहुत सारी हालात आ सकते हैं, बहुत सारी बातें आ सकती हैं, मगर उन्हें हमें अच्छे से डील करना सीखना चाहिए। कुछ भी हो, हम चाह रहे हैं कुछ, हो रहा है कुछ और, उस समय हमें धैर्य रखना चाहिए कि होंगे बुरे हालात, होंगे मगर फिर अच्छे हालात भी आएंगे। जब अच्छा वक्त नहीं टिका तो बुरा वक्त भी नहीं टिकेगा। इन्हीं बातों के साथ अपने कैमरा सहयोगी रिक्की राज के साथ मैं विजय पिंटू फिर आऊंगा आपके सामने। हमारी ये खबर अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और हाँ, अपनी बात हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताएं। जय हिंद।